महादेव के आशीर्वाद के बिना नहीं किया। ये दोनों भगवान सेवक स्वामी सखा श्री अम्बी के हित निरुपद सब विधि तुलसी। ये दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं, माता मानते हैं, सेवक है, स्वामी है, सखा है। शिव समान न प्रिय मोही दूजा। कितना आनंद है महादेव भगवान की कृपा से ही तो हमारे गांव में कथा प्रत्येक वर्ष हो जाती है। भगवान के हृदय में भगवान स्वयं रामचंद्र जी रहते हैं, क्योंकि जब मां सती जो गाड़ी में जल गई थी तो लागी समाधि अखंड अपार। तो फिर देवताओं ने बहुत कोशिश किया और रामदेव को जलाने के बाद जब शंकर भगवान बैठे थे तो राम जी ने ही आदेश दिया कि आप जाकर के विवाह कीजिए, मेरी बात मानिए और जाकर के विवाह कीजिए। तो कहे महादेव भगवान कि हम आपकी बात को शिरोधार्य रखते हैं, सिर पर रखते हैं। भगवान राम जी ने कहा कि नहीं, मेरे बात हृदय में धरी है, सिर पर तो पहले से ही कोई ना कोई विराजमान है। सिर पर आपकी गंगा जी नित्य बहती है और मेरी बात अगर सिर पर रखिएगा तो गंगा के धारा में वह बात भी बह के निकल जाएगी। इसलिए हृदय में धारण कीजिए। और महादेव भगवान राम जी की बात मान करके विवाह किए और श्रृंगार कराने लगे अपना। एक बार शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा में कोट आही मोर सवारा। एक
अरे हर बात देखिए कैसी बारात थी, कैसा अनोखा कौन बन गया था। हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में। हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में। देखिए बारात में कौन कौन जा रहा है। अंधरा लकड़ा खुद पते आवे, अंधरा लकड़ा खुद पते आवे, अंधरा खुद पते आवे। कैसे देख बतैया हाथा भी कैसे बोलता है वैसे ही। अरे जैसे देख बतैया रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले। भूले नाचे भूले गावे, भूले नाचे भूले गावे, भूले काल गवैया रे भोले के बारात रे। और देखिए अंत में, अरे मेरी मानो या ना मानो, मेरी मानो या ना मानो, ना मानो। तो ये गाने से मत सोचिएगा महादेव का कीर्ति है ना, ये भूत प्रेत का क्या होगा। ये बातें करोड़ी रुपैया रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात में, हर बात अनोखी रे बम भोले के बारात। महादेव जी का बारात निकला। हमको इसलिए महादेव जी के बारात के बारे में कहना पड़ रहा है क्योंकि राम जी का ब्याह नहीं हो पा रहा है। भला शंकर जी के ब्याह राम जी के ब्याह कब हो जाए, इसीलिए राम जी का विवाह रुका हुआ है। हमको आज समझ में आया जब तक भगवान शंकर जी के बारे में चर्चा का होता राम चर्चा उसमें नहीं करेगा। शंकर जी के ब्याह नहीं हुआ, राम जी का विवाह कैसे होगा, इसीलिए रुका हुआ है। सबसे जी शंकर जी का प्रसन्न हो जाए। और 21 दिन बाद बारात पहुंचा कहाँ, हिमाचल बाबा के यहाँ 21 दिन बाद।
चेहरा किए हुए हैं। क्योंकि अच्छा शंकर भगवान देखिए बसा पर बैठे हैं, विश्व धर्म का प्रतीक है और भगवान धर्म पर ही हमेशा विराजमान होते हैं। और हमारे पास अगर धर्म रहेगा तो परमात्मा अपने आप आ जाएंगे। तो 21 दिन बाद बारात जब पहुंचा तो सोचा गया कि अभी बड़ी मेहनत हुआ, थोड़ा आराम कर लिया जाए। बट वृक्ष के नीचे भगवान महादेव जी बैठ करके सीताराम सीताराम राम राम जपने लगे और सभी लोग बैठकर आराम कर लगे, कुछ फल फूल खाने लगे। लेकिन बैल भी 21 दिन से चलते चलते भूखा प्यासा हो गया। अब उनका बाहर का तेल खाता। शंकर भगवान कहे कि भाई सबके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, सबके पास अपना अपना पैर है, हाथ है, गुड़ है, दिमाग है। बैला के भी बारे में कुछ सोचा जाए। शंकर भगवान ने बैला को कहा कि तू जाके कहीं चल। जैसा शंकर भगवान आधा सूर्या तो बैला 15 सूर्या वो जाके हिमाचल बाबा के फुलवरिये में घुस गया। जा करके लगा चलने, 2 गो चौरे 4 गो भागे 5 गो लसारे। वाह रे बैल वाह। सुबह सुबह मालिन आई, देख करके सिर पटकने लगी कि आज दोपहर में फूल तोड़ करके ले जाना था। मैया पार्वती का विवाह होने वाला है, उनके गांव की पुत्री और देखा हालत खराब और कह रही है कि न जाने ही कर बैल है। हे भगवान क्या कह रही है? अरे कौन दही जारावा के खुललई बारा खावा है। अरे कौन दही जारावा के खुललई बारा खावा है। अब गिया के कहिए बाबू
ठेका धैर्य रही बल्लभ जी और सोच रही है तब तक भोले बाबा अपन पहले महिला भी आई है आ कह कर के रे बोले पेट भर हल अब देखी वो बैल के मालिक के दोस्त भरोसा हो गए हां ए बैल कैसन के मालिक हो बच्चा रुपये देखा के बुझाता और कहीं कि अरे ये हरे बैल हो तो महादेव जी कहत रहे कि पहले छोड़ो ये तू बताओ तू के गांव के हो कहलस कि हम ई बाल के माली रही शंकर जी कहत रहे ये पूछा नहीं हम ही पूछा नहीं कि बैल हमार हो हमरा के ढोवेला तो हम ही चाहना जाते पूछा नहीं कि तू का हो कोई ना हम पूछा नहीं ये गांव के तू बेटी होगी पतो तो मालिक करेगी ई कहे भाई पूछा नहीं महादेव जी तो कहले महादेव जी की बेटी हो कबो तो हमारी साली लगल अपन दो हो कबो तो सरह साली सरह जिया के नाता लगल इसे साली सरह जिया के नाता लगल चौरासी हजार बरिस 87,000 बरिस की तपस्या कर रहा है कितना बुरा आदमी होगा महादेव जी कितने बूढ़े हैं जरा उधर आदि जो महादेव अपना बुढ़ा जिस चमेली को डाली को लेकर के आई थी फूल लेने के लिए ऊंची डाली से एक डाली महादेव जी कहे जाए तू शादी हो जाए सरोजे हो प्रभु हमारे कमर में प्रभु ताज बिछाइए लिखा लागी आज हमरा करके बारात आई बा ससुराली के बाद बा तुरंत क्या किए उस डाली को सोने का कर दिया सलिसो रहतिया के नातावा बोले बाबा सलिसो रहतिया के नातावा बोले बाबा तेरा चकेलिया बांस के चलगेली सोना गोई तो तुरंते लेके तो सहू ढके तो क्यों भागी हां दो भाग हाथना सोना एक ही मिल जाए तो ठीकेगा जी हैं एगो छूछी को लाओ तो चढ़ावे के तो पीछे चोरा के और तक इतना महंगी वजह सोना कीमती वस्तु है काठ पकाठ पार के और ऐसा प्रकृति का प्रभाव के हम गिर ही है लेकिन फिर परमात्मा की कृपा से मिल गया हाँ वाह हम तो कहें कि महाराज के छूछी चढ़ता हम छूछही का कहो बाकी ना राजा जमना का राजा हो फसो जमींदार हो फसो जोग हो फसो बाप रे बाप तो उहे सोचत रहे कि महाराज के छूछी मिलता हम छूछे तो ना बाकी राजा वाह हिमालय राजा ही बारात में बात हमरो राजा लोग बढ़ले बा तो बस के चौकेलिया सोना के होई गईले हो बस के चौकेलिया सोना के होई गईले हो
सोना के कैसे भाई हैं तो कह रही है करे बाप रे बाप हमने गाँव में वो सोना बनाता मशीन आई बा बांस के जैसे बनिया से बदल रही है सोना हो जाता एगो तो बूढ़े बूढ़े बंगाल अपन के दुल्हा कहता बैल पर बैठल बा आते बैल बनिया सोना हो गया क्या कर रही है माले पहले गाँव वालों ने पूछा क्या रोज रोज देखनिया बासा के जाके दिया है रोज रोज देखनिया बासा के जाके दिया है रोज रोज देखनिया बासा के जाके कैसे सोना भागे वाली कैसे सोना भागे इनको पता है पीडीसी के प्रत्याशी धनंजय भैया इनको पता है कि कथा स्थल पर रीत पारी में गंतव्य खाली हाथ नहीं जाना है इनको पता है रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं आज ही फूलों की माला लेकर आए हैं भगवान के गले में खूब फूल के माला पहिरा और तुम्हारी ने क्या कहा पुराना पुराना दूल्हा लोग गए देखने के लिए सब गांव टूटा डांटा लाठी खांची लेके लंबा लाइन अब इतना लंबा लाइन देख करके सब महादेव के गण पूछ रहा लोग इतना भीड़ होने चलल बा हम लोग मार अनाधूर आवता डाली खचिया लेके का बात बा शंकर भक्त कहनी के बियाह दादा कैसे ना करे सब बियाह में हमनी तोहनी के कहा पता बा गरीब दुखिया बड़ा सब दिन बड़ा सब राजा के बियाह सबके होला सब खातिर भाव मीठा पानी लेके लोग दौड़ता तो कहले घर लोग अच्छा वो तो ठीक बा खांची है थी डाली में खोई बिछाई नहीं हो कान्हवा पर बड़े बड़े लंबा लंबा का होता कहले कह रहे चम्मच है हमें आदमी डांटा लाठी ले गई जैसे भी जाइए कहले कि तब लड़का निकाल कहता कि हम शुरू करी यही अदमिया के मरला पर सोना होता अब तब तक महादेव जी का फुफकारा नाग सभी लोग चले भाग बारात वहां गई और बारात देख करके मैं ना भैया बेहोश कैसे कैसे होश में आई और पीट रही है अपने हृदय को क्या कर रही है कैसा भाव है देखिए माई गौराई सन ज्ञानी सदा शिव से कर बड़ा सदा शिव से कर बड़ा
और नारद बाबा को दोष देती है, कहती है कि अरे बाज का जाने प्रसव में पीड़ा। नारद जी आते हैं, समझाते हैं कि जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। अरे संसार के माता पिता है, इनका शादी निसंकोच कीजिए, क्योंकि माँ पार्वती संकट के लिए बनी है, श्रद्धा विश्वास के लिए बने हैं। तो क्या रही है, अब हमारी छब, अब हमारी छब, आप करबो गौरा के बियाह, ए माई आप करबो गौरा के बियाह, ए माई आप करबो गौरा के बियाह। शंकर सुधर बरसे गौरा के बियाह, महादेव भगवान की जय। इस तरह मां पार्वती जी का भोले शंकर के साथ श्रद्धामयी माता जगत जननी अंबिका का विवाह विश्वास स्वरूप महादेव के साथ संपन्न हुआ। यह कथा मुझे इसलिए कहनी पड़ी, गोस्वामी जी ने पहले संगरे का विवाह लिखा है और भगवान राम जी का तब दिया हुआ। आज हम भी सोचे कि महादेव के बियाह नहीं थे हो, यही चलते राम जी के बियाह रुकल। मेरे गांव के लोग तो सोच रहे हो कि महाराज जी बनारस से चल के आए हैं, आयुगना वाले महाराज जूतों के टाइम पर बात कर रहे हैं। तो आइए इसी समय वाणी में विराम। आप सभी को जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हो चुके हैं वाराणसी से चलकर संत है गिरिवाचार्य जी महाराज और हमारे सजीव जी बादल भाई बड़ा सुंदर बजाते हैं। आज इन दोनों को मन नहीं लग रहा था, आरा से जाकर तबला बेचारे लेकर आए, तबला वादक बल्लभ, और उनका दोनों का साथ देते हैं। देखिए दोनों का, हमारे बगल में है सुरेंद्र ठाकुर जी।